ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन एंड लव कम इनटू बीइंग व्हेन यू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट देम। ध्यान और प्रेम तब अस्तित्व में आते हैं जब तुम उनके बारे में सब कुछ भूल जाते हो। बड़ी प्यारी सी महत्वपूर्ण सी बात है ये, कि तुम्हारी जानकारी ही तुमको रोक लेती है प्रेम से और ध्यान से। और क्यों रोक लेती है? क्योंकि जानकारी ही बाधा बन जाती है। तुम जानकारी के अनुसार चीज़ों को प्रक्षेपित करने लगते हो। अगर तुम ये अपने अंदर एक अवधारणा ही बना लेते हो कि ये ध्यान है या ये प्रेम है, तो वास्तविक ध्यान और वास्तविक प्रेम तो फिर घट नहीं पाएगा। तो ध्यान और प्रेम के लिए तुम जो भी जानते हो उसमें बुराई नहीं है। उसको एक बार जाना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, सारे प्रोसेस, प्रक्रिया को, कॉन्सेप्ट को, और फिर उसे भूल जाना है। यानी कि दोहरी बात हुई, पहले जाना फिर भूल गए। भूलने का यहाँ पर अभिप्राय यही है कि अब हम उस अपनी धारणा से ग्रस्त नहीं होंगे। फिर जब ध्यान घटेगा और प्रेम घटेगा, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो अपने अज्ञात के आयाम से घटेगा। और वो है अज्ञात के ढंग से घटता हुआ। उसको जितना ज्ञात हम बनाएंगे उतना उससे चूकेंगे। इसीलिए ध्यान के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि वो ज्ञात से मुक्त की यात्रा है, वो फ्रीडम फ्रॉम द नोन है। क्योंकि जो हमारा जाना पहचाना है, रूटीनी है, उसमें एक किस्म की पुनरावृत्ति है, और वही हमको जड़ बनाए हुए हैं। अगर हम अपनी अवधारणाओं को हटा लेते हैं तो ध्यान और प्रेम अपने विशुद्ध रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी जो शांति है, उनकी जो आभा है, वो अपने शुद्ध रूप में हमारे लिए प्रकट होती है। तो इसलिए ध्यान और प्रेम को जब हम जीवन में जगह दे रहे हों तो उनके बारे में जो हमारी जानकारी है उसको थोड़ा परे हटाना जरूरी है, उसको भूलना जरूरी है। अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम कोई ना कोई ऐसा चश्मा पैदा कर लेंगे जिसके माध्यम से हम उसको देखना शुरू करेंगे। और ध्यान को किसी चश्मे से नहीं देखा जा सकता, प्रेम को भी किसी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। वो इतनी व्यापक विराट घटना है कि उसमें अगर हम अपना कोई रंग डालेंगे तो वो हमारा अपना ही रंग बनेगा। वो उसका जो एक्चुअल होना है, यानी कि वास्तविक होना है, वो नहीं होगा। तो सूत्र जो बात कह रहा है वो बड़ी प्यारी सी बात है, छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि जानकारियों का होना बुरा नहीं है, समझ का होना बुरा नहीं है, लेकिन एक बार उस जानकारी समझ के अपने अंदर आ जाने के बाद उसको भूल जाना है। और जैसे ही हम उसको भूलेंगे, ध्यान और प्रेम हमारे जीवन में चारों तरफ से हमको घेरेगा, आच्छादित कर लेगा हमको ध्यान और प्रेम। क्योंकि तब वो अस्तित्वगत होगा, कॉस्मिक होगा, जागतिक होगा। वो हमारी किसी अवधारणा पर खड़ा हुआ नहीं होगा, वो हमारी किसी विचारणा पर खड़ा हुआ नहीं होगा, वो हमारे मन का प्रक्षेपण नहीं होगा, हमारे किसी पूर्वाग्रह से निकली हुई कोई व्यवस्था नहीं होगी। वो बस होगा। और उसी को भारत में हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जिसमें सत्य है, शुभता है, सौंदर्य है। और वो आएगा, लेकिन पहला काम पूरा करें कि उस जानकारी को पोंछ दें अपने भीतर से, कोरी स्लेट की तरह हो जाए, और फिर उस कोरी स्लेट पर सब घटेगा।